जब जीवन में रास्ते धुंधले हो जाएं, जब कर्म और धर्म में फर्क समझ ना आए, तब सुनो वो वाणी जो समय से परे है। श्रीमद् भगवत गीता, जहां अर्जुन की उलझन हर इंसान की उलझन है और श्री कृष्ण का उत्तर हर जीवन का समाधान। यह सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह है आत्मा की जागृति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान योग संपूर्ण व्याख्या। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे प्रवीत। श्री कृष्ण बोले, मैंने यह अविनाशी योग पहले सूर्य देव को बताया, फिर उन्होंने मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान बहुत प्राचीन है और इसे हमेशा धर्मराजाओं को दिया गया था। सा एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम। अर्जुन, ये वही प्राचीन योग मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। केवल सच्चे भक्त को ही यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे केवल भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कुछ लोग करते हैं, कुछ तपस्या का, कुछ योग का और कुछ स्वाध्याय का यज्ञ करते हैं। अध्ययन और ध्यान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता से गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो और सेवा करो, वे तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। सच्चा ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उसे परम शांति मिलती है। श्रद्धा, भक्ति और आत्म संयम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग संपूर्ण व्याख्या। अर्जुन पूछते हैं कि क्या संन्यास, संसार का त्याग उत्तम है या कर्म योग, कर्तव्य करते रहना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायक हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बिना ज्ञान और भक्ति के संन्यास कठिन हो जाता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। यदि कोई योग युक्त नहीं है तो संन्यास कठिन और दुखदायी हो जाता है, लेकिन जो कर्मयोगी है वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संन्यास का अर्थ है सभी कर्मों का त्याग, लेकिन बिना भक्ति और ज्ञान के यह संभव नहीं, इसलिए कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो फल की आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग युक्त शुद्ध हृदय वाला और इंद्रियों को जीत चुका है, वह सब कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी संसार में रहकर भी संसार से परे होता है, वह कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापिन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पण कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है। जैसे जल में पड़ा हुआ कमल पत्र
सच्चा कर्मयोगी भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और संसार में कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और केवल आत्मा के स्तर पर स्थित रहता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जिसने मन से सभी कर्मों का संन्यास कर लिया है वह शरीर रूपी नगर में सुखपूर्वक निवास करता है, न स्वयं कुछ करता है न किसी से करवाता है। सच्चा योगी केवल साक्षी भाव में स्थित रहता है और स्वयं को शरीर से भिन्न समझता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञानी के लिए सब समान होते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो या हाथी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल नीच व्यक्ति में समानता देखते हैं। समदृष्टि ही आत्मज्ञान की पहचान है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधः। इंद्रियों के भोग क्षणिक होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इंद्रियों के विषयों से सुख नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार से ही सच्ची शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सभी इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जो बाहरी विषयों से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाता है, अपनी इंद्रियों और प्राणवायु को नियंत्रित करता है, जो इच्छा भय और क्रोध से मुक्त है वह सदैव मुक्त रहता है। सच्चा योगी आत्म संयम और ध्यान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां जात्वा माम शांति मृच्छति। जो यह जान लेता है कि मैं भगवान ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र हूं, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता, परम स्वामी और परम मित्र हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान वही है जो कर्म को दिशा दे और कर्म वही है जो आत्मा को मुक्त करे। गीता का हर शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपने आज कुछ सीखा तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हर घर में गीता हो, हर हृदय में कृष्ण हो।